हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपके पास कोई मैग्नेट है तो आप मैग्नेट को जहाँ कहीं भी रखते हो और उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाते हो तो आप देखते हो कुछ ना कुछ वो कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में कुछ एरिया होता है जहाँ तक उस मैग्नेट का इफेक्ट अवेलेबल होता है, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई पॉइंट चार्ज को हमने कहीं पे रख रखा है तो एरिया सराउंडेड बाय ए चार्ज up to which the effect of that charge is available or present is called as their electric field। वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, the area surrounded by a charge particle up to which the effect of that charge is available or present। that means कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट अवेलेबल है वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट चार्ज, यानी कि ये हमने सेंटर पे एक क्या रख दिया, एक पॉइंट चार्ज रख दिया। इसको हमने मान लिया एस सी। एस सी का मतलब होता है सोर्स चार्ज। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका इफेक्टिव भी पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने एक रीजन दिखा दिया हूँ, ये जो सर्कल है बेसिकली ये इसके एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस एरिया तक इसका इफेक्ट अवेलेबल है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो आउटर रीजन पे हमने किसका साइन दे रखा हूँ, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन दे रखा हूँ जो कि इस चार्ज के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इसके फील्ड को चेक करना है तो सिमिलर नेचर का चार्ज लेना पड़ेगा। दैट मीन्स नेचर में दोनों क्या होना चाहिए, सेम, आइदर पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव। अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब भी आप लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का ही सिस्टम क्यों लेते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन आप पूछते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो लाइक चार्ज का पेयर इसलिए लेते हैं और खास करके पॉजिटिव चार्ज का पेयर इसलिए लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होता है। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, कहीं पे भी अगर आप प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखोगे तो हमेशा रेडियली डायरेक्टेड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ होता है। डेट्स वाई हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर हम यहीं पे माइनस क्यू के चलते लेते हैं माइनस क्यू, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। इसको हम लोग कहते हैं माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड होता है, और प्लस क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है वो रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होता है। तो हमें तो फील्ड चेक करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देखना है, तो डेट्स वाई हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ताकि क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो बाहर की तरफ होता है, रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होता है। और हमने यहाँ पे क्यू नॉट ले लिया है जिसको हमने टेस्ट चार्ज कहा। अब हम टेस्ट चार्ज को किसकी तरफ मूव करेंगे, सोर्स चार्ज की तरफ। तो ये जो एरो है ये एरो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसको हमने DOM लिख दिया। तो जैसे ही आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ मूव करोगे तो सोर्स चार्ज ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या करेगा, आप जानते हो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे तो लाइक चार्जेस का पेयर हो रहा है। तो जैसे हम इस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स हमेशा कौन सा होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो जहां से इसके ऊपर ये टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा, वहीं से हम क्या करें, वही हम चेक करें। दैट मीन्स वो रीजन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कह सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी कितना स्ट्रांग है वो कैसे पता चलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से पता चलेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता, वो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन होता है, आप लिख सकते हो। कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर मैं पूछूं क्यू ग्रेटर देन क्यू नॉट होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं क्यू लेसर देन क्यू नॉट होना चाहिए, या हम कह सकते हैं क्यू इक्वल टू क्यू नॉट होना चाहिए। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं तो इसके लिए या हम कह सकते हैं कौन सा सिचुएशन सबसे बेस्ट होगा,
क्या सोर्स चार्ज ग्रेटर देन टेस्ट चार्ज होना चाहिए, या टेस्ट चार्ज ग्रेटर देन सोर्स चार्ज होना चाहिए, या दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी हम एक्चुअली फील्ड किसका चेक कर रहे हैं, सोर्स चार्ज का, तो जिसका भी फील्ड हम चेक करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा टेस्ट चार्ज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा होगा तो उल्टा टेस्ट चार्ज क्या होगा, इसी को रिपेल कर देगा। यानी कि जिसका फील्ड मुझे चेक करना, अगर वही दूर जाने लगेगा तो हम उसका फील्ड कैसे चेक कर पाएंगे, और इक्वल होगा तो भी हमारा बात नहीं बनेगा। तो 100% जिसका हमें फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा टेस्ट चार्ज से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो केस है ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। दैट मीन्स सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेस्ट चार्ज से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दैट मीन्स ये फिक्स होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, Q ऑलवेज ग्रेटर देन Q नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल, इसका मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है Q, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया है Q नॉट। तो इसको मैं मान सकता हूँ SC, यानी कि ये सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, टेस्ट चार्ज की तरफ। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या एक्सर्ट होगा, फोर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज पॉइंट A और दिस इज पॉइंट B। वेरी सिंपल, क्योंकि हमने कंडीशन दिखा दिया Q ग्रेटर देन क्या है, Q नॉट, यानी कि सोर्स चार्ज इज ग्रेटर देन टेस्ट चार्ज। तो ऑब्वियसली सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक्चुअली Q नॉट भी Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन Q नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। दैट्स वाई इसके ऊपर कोई इसके फोर्स का कोई इम्पैक्ट या कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम डायरेक्शन किधर की दिखाए हैं, राइट साइड में, क्योंकि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज से मैग्नीट्यूड में क्या है, ज़्यादा है। तो इफेक्ट हमें किस पे दिखेगा, फोर्स का, टेस्ट चार्ज के ऊपर में दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल। अब देखिए, कोई भी हमने ए पॉइंट पे Q ले लिया, बी पॉइंट पे हमने Q नॉट ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हुआ, एक 2 पॉइंट चार्ज का हमारे पास सिस्टम है। तो जहां कहीं भी 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम आपको मिला रेस्ट में, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे क्या लगाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली एक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू COULOM, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CL भी कह देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप क्या लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी नो डैट, हम लोग लिखते हैं WKT का मतलब क्या होता है, वी नो डैट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में Q नॉट। तो बहुत ही सिंपल, फोर्स के जगह हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। तो F को जब हम लिखेंगे तो ये Q नॉट नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर तो नीचे ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q नॉट और Q नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं Q/R स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक रिलेशन है, आप देख सकते हैं, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर। बहुत ईजी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और ये भी बहुत ही जेन्युइन चीज़ है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, आप अगर किसी सोर्स चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पे या किसी पॉइंट चार्ज के ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर आप फील्ड फाइंड आउट करोगे, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डैट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बहुत अच्छे से आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।